हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका इनर वर्क? मैं कोमल, और चलिए आज बात करते हैं कि आप पास्ट के हर्टफुल एक्सपीरियंस को बार बार याद क्यों करते हैं। वाई यू आर कीप रिमेम्बरिंग पास्ट हर्टफुल एक्सपीरियंसेस। आप ये करके अपने आप को सेफ जोन में लाना चाहते हैं। सुन के अजीब लग रहा है? लेट मी एक्सप्लेन। आप अपने आप को यह बताते हैं और पास्ट हर्टफुल एक्सपीरियंसेस याद कर करके कि आपने किसी को या किसी पर्सन को, इज नॉट नेसेसरी इन रोमांटिक वे ओनली, पर किसी भी तरह से आपने किसी को प्यार किया और उसने आपको हर्ट किया, ठीक है। और इसके बहुत सारे रीजंस रहे होंगे या बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। आप वो अपने आप को बार बार इसलिए बोलते हैं, दो चीज़ों के लिए प्रिपेयर करते हो। पहली चीज़, अपने आप को ये बताते हो कि आप लवेबल नहीं हो। तो आप अगर आप फिर से किसी से प्यार में पड़ोगे तो बी प्रिपेयर कि आपको हर्ट मिलेगा। डोंट गेट शॉक्ड देयर, ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है ना। समझ रहे हैं आप कि आपने खुद को प्रिपेयर कर दिया, लेवल लगा दिया कि आप तो अनलवेबल हो। आप किसी और से प्यार करोगे तो आपको हर्ट होगा, तो आप वहाँ शॉक फील ना करो जैसे पहले कभी किया था, ओके। तो इसके लिए आप उसको बार बार ये चीज़ बता रहे हो। और दूसरी चीज़, फिर से किसी से प्यार ही मत करो, किसी के करीब ही मत जाओ, किसी भी तरह की इंटीमेट रिलेशनशिप में जाओ ही मत। अगेन, इट्स नॉट अबाउट ओनली रोमांटिक, ओके। किसी भी तरह से किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में जाओ ही मत। अपने आप को सेफ रहोगे, आप हर्ट नहीं होगे। तो जस्ट टू फियर टू गेटिंग हर्ट, ओके, आप अपने आप को यह स्टोरी बार बार सुनाते हो और इतने फीलिंग्स के साथ आप उन चीज़ों को याद करते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को फिर पूरा सच मानता है और वाकई में फिर आप वही अनुभव अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। तो इसको रीवायर करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड? अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो यह थॉट कभी ना कभी पहली बार आपके अंदर आया होगा। जनरली बचपन में आता है किसी एक्सपीरियंस से, ओके। तो जहाँ से भी आया होगा, आपको हो सकता है अभी याद भी ना हो, उसी थॉट को कहीं ना कहीं आपने सच माना और इस तरह के एक्सपीरियंसेस, इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया जिन्होंने आपको ये मिरर किया कि आप ये सोचते हो कि आप अनलवेबल हो, आप प्यार करोगे तो हर्ट हो जाओगे, या आपको किसी के साथ इंटीमेट होना ही नहीं है, आपको तकलीफ मिलेगी उसके बदले किसी भी तरह की, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, एनी टाइप और ऑल, और फाइनेंशियल, किसी भी तरह की, ओके। तो इस थॉट को रीवायर करने की ज़रूरत है। अपने आप को जब नेक्स्ट टाइम ये स्टोरी आपको जैसे ही याद आए ना, वहीं स्टॉप, जस्ट स्टॉप इट। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप जितनी बार ये बता रहे हो उतनी बार ट्रेन कर रहे हो इसी एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वहाँ स्टॉप कीजिए, वहाँ स्टॉप कीजिए। रीवायर कैसे करना, रीस्क्रिप्ट करिए, ठीक है। जहाँ पे जो पहला सीन आपको याद आए कि जहाँ आपने अनलवेबल फील किया, क्या होता अगर आप लवेबल फील करते तो वहाँ पे अपने आप को अपनी स्टोरी बना के डालिए और इतने फीलिंग्स के साथ उसको विजुलाइज कीजिए या इतने फीलिंग्स के साथ उसको सोचिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर उस सच को माने, ओके। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की विशेषता ये है कि वो बस फीलिंग्स और विजुलाइजेशन से कनेक्टेड रहता है। उसको समझ नहीं आता कि भाई सच क्या है और रियलिटी में क्या हो रहा है और क्या विजुलाइजेशन है। अगर आप पूरे फीलिंग्स के साथ और इसके साथ जब बात करते हो अपने आप से या अपने आप को कुछ दिखाते हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उसके अंदर एक तरीके से भगदड़ मच जाती है कि ओके, आपस में वो थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग भी चालू होता है। ये सच है क्या? ये सच, यही सच है? हाँ, मैं फील कर रहा हूँ। क्या ये यही सच है जो मैं फील कर रही हूँ? एंड वो चीज़ आप अगर बार बार कंटिन्यूसली करते हो ना तो उसको वो सच मान लेता है। फिर जब वो सच मान लिया एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार उसको सच मान लिया तो फिर वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो। तो अब तक अपने आप को आपने बहुत ही दुखी स्टोरियाँ बता बता के एक्सपीरियंस ले आए, तो क्या आप कुछ अच्छे के एक्सपीरियंस लाए जा सकते हैं? बिल्कुल लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंसिडेंट आपको जो याद आए ना, जो सबसे पुराना हो, उसको रीराइट कीजिए।
आपके लॉजिकल माइंड को समझने की ज़रूरत नहीं है कि यह कैसे वर्क करेगा। ओके, जस्ट रीराइट इट, लिख लीजिए, बकायदा अच्छे से स्क्रिप्ट लिख लीजिए, ठीक है, कि अगर वो चीज़ ऐसे ना होके ऐसे होती तो क्या होता। तो जस्ट गिव, और कोई ऐसा सीन खुद होके क्रिएट कीजिए जहाँ आपको ये फील हो रहा है कि यस यू आर लवेबल, आपको लोग बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, एंड जहाँ हर्ट का कुछ वर्ड नहीं है। जस्ट रीस्क्रिप्टेड, अच्छे से लिखिए, उसे कई बार पढ़िए रोज। ओके, और फिर जब उसमें कंफर्टेबल हो जाए तो उसको विजुलाइज करना चालू कीजिए, फिर उसके अंदर फीलिंग्स डाल के फील करना चालू कीजिए, फिर देखिए क्या मैजिक होता है। ओके, तो ये थी मेन कहानी कि आप क्यों उन सीन को याद करते हैं और उनसे ब्रेक थ्रू कैसे होना। थैंक यू। हरिओम तस्वीर।